यूथ पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन का सेकेंड लेक्चर तक कर चुके हैं, मतलब 2 लेक्चर हो चुका है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। आज थर्ड नंबर लेक्चर में हम लोग 30 नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 30 नंबर 6 क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वानकेल रोटरी इंजन का आकार होता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये है हम लोग का वानकेल रोटरी इंजन। ये है हम लोग का वानकेल रोटरी इंजन। और इसमें फ्रेंड्स वानकेल रोटरी इंजन में यह रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा हल्का होता है और भार में हल्का होता है और यह सस्ता भी होता है। और इसमें पिस्टन नहीं होता है। वानकेल रोटरी इंजन में पिस्टन नहीं होता है, इसमें वाल्व भी नहीं होता है और इसमें कैम शाफ्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ इंटेक है, इंटेक जो द्वार है यहाँ पर वाल्व नहीं लगा हुआ है। और जो एग्जस्ट जो द्वार है यहाँ पर भी इंटेक वाल्व, सॉरी यहाँ पर भाई वाल्व नहीं लगा है, इसलिए इसमें वाल्व नहीं होता है और कैम शाफ्ट भी नहीं होता है और इसमें पिस्टन भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा यह हो जाएगा छोटा, यानी रेसिंग प्रोकेटिंग इंजन की तुलना में वानकेल इंजन जो होता है वह छोटा होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन की गति व इंजन के शाफ्ट की प्रति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण है। तो इसका जो सही आंसर है वह है घूर्णन चाल मापी। इसका जो सही आंसर है घूर्णन चाल मापी। इसे घूर्ण मापी यंत्र भी कहते हैं। इसे घूर्ण मापी यंत्र भी कहते हैं। इसे घूर्ण मापी यंत्र भी कहते हैं और इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। पीटीओ शाफ्ट का पूर्ण रूप है। इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर चित्र दिया है। जो पीटीओ है फ्रेंड्स, आप लोग ने ट्रैक्टर देखा होगा, जो ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा होता है यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक शाफ्ट लगा होता है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं जो यह शाफ्ट है, जैसे हम लोग जब इसमें जैसे थ्रेसर होता है, जब थ्रेसर को जहां हम लोग थ्रेसर में पावर ट्रांसमिट करते हैं, जो यह शाफ्ट लगा होता है इसी को क्या कहते हैं, पीटीओ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पीटीओ कहते हैं। और पीटीओ का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा, पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए सही है, पावर टेक ऑफ। इसका जो पूर्ण रूप है ए, पावर टेक ऑफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस ट्रैक्टर का प्रयोग निचले स्थानों पर खेती करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ट्रैक्टर निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें दे रखा है यहाँ पर जो ट्रैक्टर व्हील होता है, जो ट्रैक्टर व्हील होता है इसका ही प्रयोग हम लोग खेती करने में करते हैं। और जो ट्रैक्टर चेन प्रकार का होता है यह ऊंचाइयों पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर ए है सही है कि इसे खेती करने के लिए करते हैं ट्रैक्टर व्हील का प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किसका कार्य पहाड़ खोदना, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल बनाना है। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो है बुलडोजर। बुलडोजर काम क्या होता है, कहीं पर इसे खुदाई उदाई करना हो या ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो उसे सही करना हो, वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बुलडोजर का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका जो सही विकल्प है वह सी नंबर सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कीमर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। तो जो स्कीमर का प्रयोग होता है वह सड़कों के किनारों को स्लूप में लाने हेतु, विकल्प नंबर ए दिया है, और बी में दिया है पाइपलाइन की खुदाई हेतु, और सी दिया ए और बी दोनों। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, सड़कों के किनारों को स्लूप में लाने हेतु। इसका सही है। स्लूप का अर्थ होता है फ्रेंड यहाँ ढलाऊ एरिया बनाना। ढलाऊ, सड़कों के किनारों का ढलाऊ बनाने के लिए हम लोग स्कीमर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गहरे पानी की निचली सतहों को साफ करने में प्रयोग होता है।
तो इसमें जिसका प्रयोग किया जाता है जैसे गहरे पानी को साफ करने में, इसका जो बी वाला ऑप्शन है ग्रेब का ही प्रयोग किया जाता है। और जो क्रेन होता है फ्रेंड्स, क्रेन का जो प्रयोग होता है भारी वस्तुओं या भारी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसकी मदद ली जाती है। और क्रेन का जो ज्यादातर उपयोग हम लोग को उद्योग धंधों में और जैसे बिल्डिंग जहां बनता है वहां पर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कृषि कार्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त है? तो जो कृषि कार्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। कृषि कार्य के लिए हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। कृषि में जैसे हम लोग खेती का जुताई करना, फसल को कटाई करना इत्यादि में हम लोग ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन इनमें से किनकी समग्र रचना है? तो जो इंजन में होता है, इंजन में अवयव भी होता है, यंत्रावलियां भी होती हैं, संयोजनों भी होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। विकल्प इंजन इन सबों से मिलकर ही बना होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजनों का प्रयोग इनमें से किस आधार पर किया जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पर इंजनों का जो प्रयोग है वो हम लोग दो आधार पे कर सकते हैं, जिसमें पहला दिया है विविध कार्यों के आधार पर और जो बी नंबर दिया हुआ विविध उद्देश्यों के आधार पर। अगर हम लोग विविध कार्यों के आधार पर बात करें तो यहाँ पर जैसे हम लोग कार, बस, स्कूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग विविध उद्देश्यों की बात करें, जब विविध उद्देश्य की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब कार और या हम लोग कोई चीज़ अगर वाहन का प्रयोग करते हैं तो हम लोग समय बचाने के लिए करते हैं, मतलब कम समय में अधिक कार्य करने के लिए या कम समय में अधिक दूरी तय करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इंजनों का, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ विकल्प नंबर ए दिया है पेट्रोल के जलने के कारण इंजन बंद हो जाता है। नहीं, जब ईंधन जलता है, जब ईंधन जलता है सिलेंडर में तो वहां हम लोग का इंजन स्टार्ट होता है, बंद नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए गलत है। फिर यहाँ बी में दिया है पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है, ये सही है। जब हम लोग का पेट्रोल जलता है यानी जब सिलेंडर के अंदर ईंधन जलता है तो उस समय हम लोग को पिस्टन पे शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 80 वाला देखते हैं। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन कार्य नहीं कर पाता है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इंजन तभी कार्य करता है जब ईंधन उसमें जलता है और पिस्टन पे हम लोग को पावर स्ट्रोक मिलता है, जिसके कारण हम लोग को क्रैंकशाफ्ट द्वारा हम लोग प्राप्त करते हैं, और इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक युग इनमें से किसका युग है? तो आजकल आधुनिक युग में हम लोग मशीनों का ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। मशीन फ्रेंड्स एक ऐसी युक्ति है कि वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर देती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है, मशीनों का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा ईंधन ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑटोमोबाइल इंजन का यहां तात्पर्य फ्रेंड्स आईसी इंजन। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन में हम लोग पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन इत्यादि ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि जो कोयला होता है इसका प्रयोग हम लोग ईसी इंजन में करते हैं। ईसी इंजन यानी एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, जिसमें हम लोग का जो ईंधन का जो प्रज्वलन होता है वह सिलेंडर से बाहर होता है, या हम लोग कह सकते हैं जैसे बॉयलरों में हम लोग प्रयोग करते हैं। जो कोयला का प्रयोग होता है एक्सटर्नल इंजन में, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में प्रयोग करते हैं। और यहाँ प्रश्न दे रखा है कि ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त नहीं होता है, तो जो हम लोग का पेट्रोल है वो ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयुक्त होता है, डीजल ये भी होता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है कि जो कोयला है वह ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग नहीं होता है, उसका जो कोयला का प्रयोग इसी इंजन में होता है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हीट इंजन वह इंजन है
जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर प्राप्त की जाती है। तो जब हम लोग हीट इंजन में जब गैस फैलाते हैं तो उस समय हम लोग को क्या प्राप्त होता है? शक्ति प्राप्त होती है। पावर स्ट्रोक के दौरान हम लोग को पिस्टन पे क्या प्राप्त होता है? शक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए दिया है चाल, अगर हम लोग चाल की यूनिट देखें तो यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और जब दाब का हम लोग यूनिट देखते हैं तो दाब के पहले फार्मूला देख लेंगे। दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल, बल बटा के क्षेत्रफल। और जब दाब का जब हम लोग यूनिट देखते हैं तो इसको हम लोग एसआई यूनिट में हम लोग इसे पास्कल भी बोलते हैं, इसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं। और जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यूनिट इसका देखेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा दाब का। और जो यहाँ पावर है इसका शक्ति का जो यूनिट होता है वह वाट होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है कि जिसमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं? शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी कामिट बसों, यहाँ कामेट नहीं रहेगा कामिट रहेगा, कामिट बसों का निर्माण करती है? जो कामिट बसों का निर्माण करती है वह होता है अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड जो कंपनी है वह कामिट बसों का निर्माण करती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बुलेट नामक मोटरसाइकिल का उत्पादक इनमें से कौन करता है? जो बुलेट नामक मोटरसाइकिल होता है इसका जो उत्पादक एनफील्ड इंडिया करती है। और जो स्कॉट्स होता है यह राजदूत 350 सीसी के जो आता है बुलेट, उसका निर्माण कौन करता है? एस्कॉर्ट करती है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी सही है कि बुलेट नामक जो मोटरसाइकिल होता है वह एनफील्ड इंडिया बनाती है। चलिए फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लूना नामक मोपेड का निर्माण इनमें से कौन सी कंपनी करती है? तो इसका जो सही विकल्प है वह है काइनेटिक है। काइनेटिक है यह लूना नामक मोपेड का निर्माण करती है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से क्या मूल संरचना के अंतर्गत नहीं आता है? किसी वाहन की अगर मूल संरचना की बात करें तो हम लोग वहां पर देखते हैं कि इसके अंतर्गत अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं इसमें आता है पहले नंबर में मूल आकृति ले सकते हैं, मूल आकृति। और सेकेंड नंबर देखते हैं तो फ्रेम भी ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग सस्पेंशन प्रणाली भी ले सकते हैं। और हम लोग फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या ले सकते हैं? यहाँ पर स्टीयरिंग प्रणाली भी ले सकते हैं, स्टीयरिंग प्रणाली। और 5 नंबर पे हम लोग धुरा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जब विकल्प में देखते हैं हम लोग यहाँ दिया है मूल आकृति भी दिया है, फ्रेम भी दिया है, सस्पेंशन प्रणाली भी दिया है। और प्रश्न में हम लोग का पूछ रहा है कि इसके अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? शारीरिक। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के अग्रणी वाहन निर्माता है, यहाँ पर जो विकल्प में दिया है फ्रेंड्स, यहाँ दिया है अशोक लीलैंड। ये भी भारत के अग्रणी वाहन निर्माण में आता है। और जो हिंदुस्तान मोटर्स है ये भी अग्रणी वाहन निर्माता में आता है। और जो फोर्ड्स इंडिया ये भी आता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। और इसमें अगर हम लोग ऐड करना चाहें तो यहाँ पर अलग से ऐड कर सकते हैं कि स्वराज भी आता है इसी में, जो स्वराज कंपनी है वो भी आता है जो ट्रैक्टर बनाता है। और जैसे हम लोग टाटा को भी ले सकते हैं, इसमें हम लोग टाटा को भी ले सकते हैं। यह सब क्या है? हम लोग को वाहन के अग्रणी वाहन निर्माता है भारत में अग्रणी वाहन निर्माता की सब कंपनियां हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंगल व्हील ड्राइव वाहन है, सिंगल व्हील ड्राइव में क्या होता है? अगर हम लोग पावर एक व्हील पे देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल व्हील ड्राइव बोलते हैं।
और जो इसमें टेम्पो है, टेम्पो में हम लोग एक व्हील पे पावर देते हैं, इसलिए सिंगल व्हील ड्राइव में हम लोग का टेम्पो आता है। जो सेना वाहन होता है, यह सेना वाहन होता है, यह 4 व्हील ड्राइव में आता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव का अर्थ यह हुआ कि जो हम लोग का पावर है वह अलग अलग चक्कों पे, यानी जितने चक्के लगे हैं 4 चक्के हैं तो 4 चक्कों पे हम अलग अलग पावर देते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर भी सही है। सिंगल व्हील ड्राइव जो है हम लोग को टेम्पो में आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मोटर गाड़ी का सहायक भाग है, जो इसका सहायक भाग है, मोटर गाड़ी में पहिया भी होती है, ब्रेक भी होता है, स्टीयरिंग भी होता है, इसलिए मोटर गाड़ी का जो सहायक भाग है विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, सभी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, यहां पर दो होता है, एक लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है और जो दूसरा होता है वह भारी वाहन ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पर हम लोग देखेंगे जो लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में पिकअप भी आता है और स्टेशन वैगन भी आता है, और इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। ए और बी, जब हम लोग भारी वाहन, जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारी वाहन ट्रांसपोर्ट का देखेंगे तो यहाँ पर टाटा यस भी आता है, टस्कर भी आता है, कामिट भी आती है, डंपर भी आता है और महिंद्रा 550x D भी आता है। यहाँ टाटा यस मतलब है टाटा स्मॉल, टस्कर, कामिट बस होती है जो लीलैंड कंपनी बनाती है, इसको क्या बनाता है, लीलैंड कंपनी बनाती है, इसे लीलैंड कंपनी बनाती है। और डंपर भी होता है, जो यह किसके अंतर्गत आते हैं, भारी वाहन ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहला ट्रैक्टर किस कंपनी ने निर्मित किया था, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, आयसर है। इसका लगभग भारत में 1947 के समय हुआ था, लगभग 1947 के आजादी के वक्त इसका निर्माण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो माल लादने में यानी हम किसी भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग ट्रकों का प्रयोग करते हैं। यानी माल लादने में भारी गाड़ियों के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ट्रकों का, इसलिए इसका विकल्प नंबर ही सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑटोमोबाइल का अर्थ है स्वतः चलने वाली गाड़ी, बी दिया है तेल से चलने वाली गाड़ी, सी दिया है सड़क पर चलने वाली गाड़ी और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही विकल्प है स्वतः चलने वाली गाड़ी, विकल्प नंबर ए सही है, यानी ऑटोमोबाइल का अर्थ है स्वतः चलने वाली गाड़ी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है, इंजन जो है यह हीट एनर्जी को, इंजन एक हीट एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं, मैं इंजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसे अच्छे समझे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग हीट एनर्जी, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हीट एनर्जी, हीट ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा में जिसे परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन बोलते हैं। और मैकेनिकल ऊर्जा को अगर इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में अगर परिवर्तित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। यानी हीट एनर्जी को अगर मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उसे इंजन कहते हैं, और अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी सही है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है, एक इंजन, एक यंत्र, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
वानकेल रोटरी वाल्व का रोटर घूमता है। यहाँ पर जो वानकेल रोटरी वाल्व होता है इसे हम लोग डायग्राम की तरह देखते हैं। डायग्राम में आप नहीं लग पाया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वानकेल रोटरी वाल्व होता है यह केंद्र में घूमता है। इसको हम लोग पिछले प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वानकेल रोटरी इंजन होता है यह रिसिप्रोकेटिंग इंजन की तुलना में हल्का होता है भार में और सस्ता भी होता है। और इसका जो आयतनिक दक्षता होता है वह आयतनिक दक्षता जो होती है यह रिसिप्रोकेटिंग इंजन की तुलना में अधिक होती है। और वानकेल रोटरी इंजन जो होता है इसमें कैमशाफ्ट नहीं लगा रहता है, न ही इसमें वाल्व होता है, और पिस्टन के जगह इसमें पिस्टन नहीं लगा रहता है इसमें, और कनेक्टिंग रॉड भी नहीं होती है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर सी सही है। जो वानकेल रोटरी वाल्व होता है का जो रोटर होता है वह केंद्र में घूमता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को आवश्यक होती है। जब कोई भी हम लोग गैसोलीन इंजन अगर स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम लोग को एक अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है। मतलब जो ईंधन होता है उसे हम लोग एक अच्छे मिश्रण के रूप में आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब इंजन के स्टार्टिंग में हम लोग को अधिक गुड़ की आवश्यकता होती है, इसलिए अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है। इसका जो विकल्प नंबर है सही है, मतलब स्टार्टिंग के समय हम लोग को अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इंजन में स्मॉल एंड बियरिंग होती है। जो इसमें स्मॉल एंड बियरिंग होती है वो क्या होती है? एक बुश बियरिंग होती है। जो स्मॉल एंड बियरिंग होती है वो क्या होती है? एक बुश बियरिंग होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।